ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है, योग की 7 भूमिकाएं शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसी, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभाविनी और तुर्यगा को कैसे समझे। ये योग की 7 भूमिका को कैसे समझे, ऐसा उसने पूछा है। वास्तव में ये योग की 7 भूमिका नहीं है, ये ज्ञान की 7 भूमिका है। आप ज्ञान योग की 7 भूमिका ऐसा कह सकते हैं। योग की 7 भूमिका अलग है, उसके नाम है, देख लो। उसको कहते हैं प्रज्ञा की 7 भूमिका। योग सूत्र में पतंजलि ऋषि ने इसका उल्लेख किया है। प्रज्ञा की 7 भूमिकाओं की चर्चा है। पहली है ज्ञेय शून्य अवस्था, दूसरी है शून्य अवस्था, तीसरी प्राप्य प्राप्त अवस्था, फिर है चिकीर्षा शून्य अवस्था, फिर 5वीं है चित्त की कृतार्थता, 6वीं है गुणलीनता और 7वीं है आत्मस्थिति। ये 7 भूमिका योग की है। योग की भी नहीं कह सकते उसको। योग मार्ग में ये 7 भूमिका प्रज्ञा की 7 भूमिका है। और जो आपने कहा है ये ज्ञान की 7 भूमिका कही जाती है। वास्तव में वह ज्ञान की 7 भूमिका भी नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के दरमियान चित्त की 7 भूमिका है। और तीसरा, इसके उपरांत शक्ति साधक जो होते हैं, शक्ति की जो आराधना करते हैं, वह इस 7 भूमिका को कैसे समझाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि आख्यानों द्वारा इसको समझाते हैं। और उसमें पहली भूमिका समझाने के लिए मधुकैटक वध आख्यान, दूसरी भूमिका समझाने के लिए महिषासुर वध आख्यान, तीसरी भूमिका समझाने के लिए धूम्रलोचन वध आख्यान, चौथी भूमिका समझाने के लिए चंडमुंड वध आख्यान, 5वीं भूमिका समझाने के लिए रक्तबीज वध आख्यान और 6वीं भूमिका समझाने के लिए निशुंभ वध आख्यान और 7वीं भूमिका समझाने के लिए शुंभ वध के आख्यानों द्वारा ये 7 भूमिका समझाई जाती है। तो आपने जो जानना चाहा है वह है ज्ञान की 7 भूमिका। ज्ञान की कह सकते हैं और चित्त की भी कह सकते हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान का प्रकाश अंतःकरण में होता है, चित्त में होता है। और उसमें श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, इसके तारतम्य से 7 भूमिकाओं का वर्णन वेदांत शास्त्र में किया गया है। क्योंकि हरेक के अंतःकरण में हरेक समय शुरू में से लेकर आखिर तक एक ही प्रकार की श्रद्धा नहीं रहती, एक ही प्रकार की भक्ति नहीं रहती, एक ही प्रकार का ध्यान नहीं रहता। श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ती है, भक्ति धीरे धीरे दृढ़ होती है और ध्यान भी धीरे धीरे फलीभूत होने लगता है। जिस स्थिति में आप पहुँचे हैं वहाँ उस स्थिति की एक भूमिका है। शुरुआत शुभेच्छा से होती है। और शुभेच्छा का मतलब क्या है? जैसे कि समझो किसी को ये योग वशिष्ठ में दिया हुआ है और शुभेच्छा श्रद्धा प्रधान है, विचारणा दूसरी भूमिका वह श्रद्धा भक्ति प्रधान है, तीसरी भूमिका तनुमानसा वो ध्यान प्रधान है, और सत्वापत्ति भक्ति ध्यान प्रधान है, और 5वीं भूमिका असंगता प्रधान है, 6ठी ध्यान से प्रगाढ़ हुई वृत्ति में देहभान जब क्षीण हो जाता है तब उसे पदार्थाभाविनी, पदार्थों का भान नहीं, अभाविनी, पदार्थ अभाव, पदार्थ का अभाव हो जाता है, उसको पदार्थ का भान नहीं रहता, उसको कहते हैं पदार्थाभाविनी। और वह भान भी जब नहीं रहता तब उसको कहते हैं तुर्यगा अवस्था। तो उसमें पहली शुभेच्छा कब कहेंगे? जब मनुष्य के अंतःकरण में विवेक युक्त वैराग्य पूर्वक मोक्ष की इच्छा जागृत हो। देख लो, ये व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है। विवेक पूर्वक वैराग्य युक्त मोक्ष की इच्छा,
वैराग्य तो हमें हो जाता है, स्मशान वैराग्य होता है। किसी की मौत हो गई, अरे इतना छोटा उसका लड़का, और ऐसे ही चला गया, बस आज सुबह तो वो खेल रहा था, ये हो रहा था, वो रहा था, चला गया। इस दुनिया में क्या रखा है, देखो जीवन का कोई भरोसा नहीं, ऐसी बातें करने लगते हैं हम। ये वैराग्य स्मशान वैराग्य है, ये वास्तविक वैराग्य नहीं है। तो वैराग्य कैसा होना चाहिए? विवेक युक्त होना चाहिए। विवेक से पैदा हुआ वैराग्य। विवेक माने सार और असार का निश्चय करके कि ये संसार असार है, मिथ्या है, जड़ है, हमारे किसी काम का नहीं, इसके विषयों में जो हम सुख मानते हैं वो वास्तविक सुख नहीं है। सुख आत्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। तो हमें परमात्मा को जानना चाहिए, आत्मा को जानना चाहिए, इन सभी झंझटों से मुक्त होना चाहिए। इस मोक्ष की इच्छा जागृत होती है तब उस अवस्था को शुभेच्छा कहते हैं। और जब शुभेच्छा जागृत होती है तब क्या होता है कि वह व्यक्ति साधक बन जाता है। साधक, तब से उसको साधक कह सकते हैं। वह संत महात्मा के पास जाकर तत्व का श्रवण करता है। इसलिए शुभेच्छा श्रवणात्मक भूमिका है। ये श्रवण जब परिपक्व होता है, सद्गुरु के सानिध्य में किए हुए अभ्यास के परिणाम स्वरूप विवेकवान साधक वैराग्यवान होकर सद आचरण में प्रवृत्त होता है। सद आचरण, पहले तो कैसा भी आचरण करता था, असद आचरण भी कर लेता था, भ्रष्टाचार भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, किसी के बारे में दुर्भावना भी कर लेता था, ये सब हो सकता था। लेकिन अब क्या हुआ? अब वह सदाचरण में सदाचरण 100% होने लगा ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन सदाचरण में प्रवृत्त हो जाता है। इसको कहते हैं विचारणा की दूसरी भूमिका। और ये मनन रूप, अरे वास्तव में ये संसार मिथ्या है, मिथ्या है तो क्या अपमान और क्या मान, अगर मिथ्या है तो क्या मेरा और क्या तेरा, ऐसा सोच कर डिसीजन लेता है। तो उसको मननात्मक, ये भूमिका मननात्मक है। पहली भूमिका थी श्रवणात्मक, दूसरी है मननात्मक, और तीसरी है ध्यानात्मक, निधिध्यासनात्मक। तनु मानसा उसका नाम है। पूर्वोक्त दोनों भूमिकाओं का अभ्यास दृढ़ हो जाने पर मन इंद्रियों सहित विषयों में जाना बंद कर देता है, उसको वहाँ से हटा लिया जाता है। अगर जाना भी चाहता है तो हम उसको वहाँ से हटा लेते हैं, और विषय की आसक्ति रूप दोष संपूर्ण नष्ट हो जाता है। तब क्या होता है? चित्त समाहित हो जाता है, तब चित्त की चंचलता चली जाती है। और जब चित्त की चंचलता चली जाती है तभी ध्यान हो सकता है, तभी निधिध्यासन हो सकता है, तब वह चिंतन में जुट जाता है। चिंतन को ही ध्यान कहते हैं, चिंतन को ही निधिध्यासन। मन से होता है मनन और चित्त से होता है चिंतन। और श्रवण, मनन, चिंतन, ये तीनों भूमिका ज्ञान के साधन रूप है। और चौथी आती है सत्वापत्ति। पहली तीन भूमिका के अभ्यास से अब वैराग्य की स्थिरता हो गई। अब तक वैराग्य तो था, कभी आता था, कभी चला जाता था, कभी किसी बारे में हमारा निश्चय चलायमान हो जाता था, डिग जाता था। विषयों में आनंद नहीं है, विषयों में आनंद नहीं है। कहीं किसी को मिलने गए और उन्होंने रसगुल्ला दे दिया, हाँ अरे रसगुल्ला, आनंद आ गया। कहाँ से आ गया? रसगुल्ला में तो आनंद था ही नहीं। फिर आप भूल गए, फिर आप उसमें आसक्त हो गए, वैराग्य डगमगा गया। अब क्या हुआ? चौथी भूमिका सत्वापत्ति में आते आते वैराग्य स्थिर हो जाता है, और इससे क्या होता है? अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, विवेक प्रबल होता है, वैराग्य स्थिर होता है, और इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। ऐसे शुद्ध अंतःकरण में ब्रह्माकार वृत्ति का उदय होता है। शुद्ध, पवित्र, स्थिर अंतःकरण हुए बिना ब्रह्माकार वृत्ति का उदय नहीं होगा। और तब क्या होता है? आत्मा का और परमात्मा का ऐक्य अनुभव में आता है कि अरे तत्त्वमसि, वही मैं हूँ, जो परमात्मा है वही आत्मा है, तो सब आत्मा है तो सब परमात्मा है क्या? तभी पता चलता है कि पूरे अस्तित्व के जोड़ का नाम ही परमात्मा है। तो स्वस्वरूप में वह स्थित हो जाता है। इसको सत्वापत्ति
कहते हैं। इसको अविद्या निवृत्ति की अवस्था भी कह सकते हैं और ज्ञान प्राप्ति की ये भूमिका है। अच्छा, इस अवस्था को प्राप्त पुरुष को ब्रह्मविद कहा जाता है। अब देखो, इसके ब्रह्मविद और ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद वरीयान और ब्रह्मविद वरिष्ठ, ये 4 कैटेगरी ज्ञानी की हो गई। अब तक वो पहले 3 अवस्थाओं में वह साधक था, चौथी अवस्था सत्वापत्ति में वह ज्ञानी पुरुष हो गया। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में ब्रह्माकार वृत्ति जागृत हो गई। इसके कारण आत्मा और परमात्मा की ऐक्य का उसको अनुभव हो गया, अविद्या निवृत्त हो गई और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसे साक्षात्कारी पुरुष को ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य कहते हैं। ऐसे पुरुष को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य कहते हैं। और यही आचार्य अपने साधक शिष्यों को शिक्षा दे सकता है और दीक्षा भी दे सकता है। इसके बगैर कोई दीक्षा नहीं दे सकता। आजकल बात अलग है, सब लोग देने लग गए। आप जिसको भी झुको, हमारे शिष्य बन जाओ, चलो हम तुम्हारे ऊपर हाथ रखकर तुम्हें शिष्य बना लेते हैं, तुम्हें दीक्षा दे देते हैं। ये कोई बात नहीं हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुए बिना कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य नहीं होता और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के बगैर कोई शिक्षा और दीक्षा नहीं दे सकता। इसको ब्रह्मविद श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य शिक्षा दीक्षा देने के अधिकारी है। ये 4 भूमिका के अभ्यास के बाद ये दृढ़ हो जाएगा इसका अभ्यास, तब चित्त सभी विषयों से अत्यंत असंग हो जाएगा। अब तक असंग तो था, लेकिन अत्यंत असंग नहीं था। अत्यंत माने फिर कभी उसका संग करेगा ही नहीं। 4 भूमिका तक तो ये हो सकता था कि कभी कभी किसी विषयों का संग कर ले, किसी व्यक्ति का संग कर ले, किसी पदार्थ का संग कर ले, थोड़ी बहुत अंदर फीलिंग रहती है ऐसी। इसीलिए तो आचार्य को करुणावान, उसको रहनी भी चाहिए। वह करुणा वरुणालय होते हैं हमारे सदगुरु जो होते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें दीक्षा देते हैं। वो 5वीं भूमिका में आकर असंग शक्ति में, मतलब संग का बिल्कुल नाश हो जाता है, असंगता व्याप्त हो जाती है, विषयों से अत्यंत असंग हो जाता है और ऐक्य बोध के कारण निरतिशय आनंद छा जाता है, उसके हृदय में आनंद छा जाता है। इसको ब्रह्मविद्वर कहा जाता है। इसी को जीवन मुक्त कहते हैं। देखो, 5वीं भूमिका में जो आ गया, चौथी भूमिका ज्ञानी की और 5वीं भूमिका जीवन मुक्त की, क्योंकि बिल्कुल असंग हो गया, किसी से कुछ न लेना न देना, मगन रहना और मस्ती में रहता है। कहते हैं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ। वो मस्ती में उसका जीवन आनंद, उसके जीवन में आनंद छा जाता है, व्याप्त हो जाता है और उसको यह सृष्टि स्वप्नवत लगती है। ये पूरी सृष्टि उसको स्वप्नवत दिखती है। अब उसके अहम में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, परिच्छिन्नत्व, संसारित्व, ये सब की स्वीकृति नहीं होती और वो प्रवृत्ति तो करता है अपने पूर्व स्वभाववश, कभी प्रवृत्ति में या तो कभी निवृत्ति में वह व्यवहार उसका क्रियावान होता है, लेकिन कोई निश्चित नहीं रहता, करता भी है, नहीं भी कर सकता है, बैठा रहता है तो बैठा रहता है बस मस्ती में अपनी। तो ये 5वीं भूमिका। 6ठी भूमिका है पदार्थाभाविनी, पदार्थ का अभाव। अच्छा, पहले 5वीं भूमिका में क्या था, कभी पदार्थ को सत्य नहीं मानता था, उसमें असत्य बुद्धि तो थी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये 5 भूमिका के परिपाक स्वरूप पदार्थ के नाम रूप का मिथ्यात्व दृढ़ हो गया और स्वस्वरूप का सत्यत्व दृढ़ हो गया। बिल्कुल निश्चित ही हो गया कि पदार्थ बिल्कुल मिथ्या है। मतलब मिथ्या का मतलब नहीं है ऐसा नहीं, जैसे समझो कि रज्जू, रस्सी का टुकड़ा पड़ा है और अंधेरे में हमें लगेगा कि अरे सांप है,
तो ये सांप के कैसा है? सांप मिथ्या है, वास्तविक नहीं है, ये भ्रमणा है। तो ये संसार और संसार के विषय उसको भ्रमणा लगते हैं, यह दृढ़ हो जाता है, फिर डिग नहीं सकता। और स्वस्वरूप, अपना स्वरूप, मैं आत्मा, वह सत्य है। वो दृढ़ से दृढ़तर ये मान्यता होती जाती है, तब पदार्थ भान प्रायः स्फुरित नहीं होता, उसको कोई पदार्थ का भान नहीं रहता। पदार्थ बुद्धि कभी जागृत होती है, कभी सुषुप्त हो जाती है। ऐसे पुरुष को अवधूत कहते हैं। अवधूत का व्यवहार दूसरों द्वारा संचालित होता है, कोई उसको खिलाएगा तो खा लेगा, कोई उसको नहलाएगा तो नहा लेगा। इसको ब्रह्मविद वरीयन कहते हैं, और यह विदेह मुक्त की प्रथम भूमिका है। विदेह मुक्त का पहला एपिसोड है, समझ लो। दो हिस्सों में बटा है विदेह मुक्त। इसमें पहली बात, जीवन मुक्त पुरुष के देह का प्रारब्ध चूकने जब लगता है, तब यह विदेह मुक्त की अवस्था का उदय होता है। उसको देहभान भी नहीं रहता, समझो स्नान, शौच, भूख, प्यास, ये सभी भी सारी क्रिया भी दूसरों की प्रेरणा से होती। कोई खिलाता है तो खा लेता है। एक बार हम गए थे नर्मदा परिक्रमा के लिए, तब हमने ओमकारेश्वर में ऐसे ही एक अवधूत को देखा था, जो विदेह मुक्त की पहली भूमिका में पहले हिस्से में था, प्रथम सोपान में था तो नहीं कह सकते थे, कहना चाहिए। वो पुल के नीचे एक बड़ी चट्टान पर लेटे रहते थे, बस नग्न अवस्थाओं में। आप बुलाओ, बोले नहीं, अपनी मस्ती में, उसको कुछ सुनाई भी नहीं देता। कोई आता था कहीं से टिफिन लेकर, उसको हिला डुला कर, आंखें खुलवा कर, कोर बनाकर उसके मुंह में डालता था, तब वो खाने लग जाता था। कभी खाता, कभी ऐसे ही मुंह में पड़ा रहता, मुंह भी नहीं हिलाता, ऐसा करके। तो ये अवधूत की अवस्था है। ये छठी भूमिका ब्रह्मविद वरीयान कहा जाता है इस भूमिका के महात्मा को। और अंतिम भूमिका है तुर्यगा। ये भेद बुद्धि बिल्कुल ही नष्ट हो जाए, ये मैं, ये तू, ये वो बिल्कुल नष्ट हो जाए, अद्वैत परिपक्व हो जाए, तब यह तुर्यगा नाम की सातवीं भूमिका कहलाती है। और यह पदार्थ भाविनी मतलब छठी भूमिका का परिपाक है। भेद मात्र न भासने के कारण उसको अब स्वस्वभाव में, स्वस्वरूप में निष्ठा हो गई है, उसमें स्थिति उसकी हो गई है। तो इस अवस्था के महापुरुष की पदार्थ बुद्धि और देह बुद्धि दोनों नष्ट हो जाते हैं। ये पदार्थ है और ये मेरा देह, सब ये बुद्धि ही नष्ट हो जाती है उसकी। तो स्वयं के द्वारा और दूसरे के द्वारा भी वो संचालित नहीं होता। कोई खाना खिलाए तो नहीं खाता, कुछ भी नहीं होता। उस अंदर से खा लिया तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया, बस कोई क्रिया में वह उतरता नहीं। ये जब देह का प्रारब्ध चूकने आता है, पूर्ण होने आता है, तब यह भूमिका का उदय होता है। ये पुरुषार्थ साध्य नहीं है, अपने आप होती है। तो इस भूमिका में ऐसा कहा जाता है कि महात्मा 21 दिन से ज़्यादा उसका जीवन नहीं चलता। तो बस अंतिम समय से पहले 3-4 सप्ताह की जब देरी होती है, तब यह भूमिका का उदय होता है। और उसको ब्रह्मविद वरिष्ठ ऐसा कहते हैं, ब्रह्मविद वरिष्ठ कहते हैं। यह विदेह मुक्त की अंतिम अवस्था है, अंतिम सोपान है। तो ऐसे ये 7 ज्ञान की भूमिका है, योग की नहीं है। और इसको तो बहुत विस्तार से समझना चाहिए वास्तव में, लेकिन हमारे पास तो इतना लंबा समय होता नहीं है, तो हमने शॉर्ट में जितना हो सके स्पष्ट कर दिया है। हमें लगता है ज्योति जी का समाधान हो गया होगा। हरि ओम।